मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु में है अलग कर सकेगी। देख रहे हैं आप कैसी सामर्थ हमारे बीच में कार्य करती है, किस तरह से काम करती है, कोई सीमा ही नहीं होती उसकी। वो सीमा हम निर्धारित कर देते हैं जब हम परमेश्वर से अलग होते हैं मेरे प्रियो। तो आइए आज इसी वक्त अपने आप को, परमेश्वर को अपने पूरे मन से, अपनी पूरी शक्ति से प्रेम करना सीखें, अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करें। और इससे पहले कि हम खत्म करें, हम उस प्रेम के बारे में जो हमें बाइबल बताती है कि प्रेम कैसा होना चाहिए, हम कई बार इस वचन को पढ़ चुके हैं। आज एक बार फिर बंद करने से पहले मैं चाहूंगा कि हम सब बारी बारी से पढ़ें। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सैमसन अंकल से कि वो पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 1 से 5 तक पढ़ें। फिर सुमित पढ़ेगा 6 से 8। फिर जयवंती आंटी पढ़ेंगी 8 से 10 और फिर 12 से 13 मैं पढ़ूंगा। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की, देखिए ध्यान से सुनिएगा और घर जाके कम से कम 20 बार पढ़िए इसको। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई बांझ हूं, झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित होता, कुकर्म से नहीं आनंदित होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वो सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीत करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगे, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण से धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूँ। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने एक बार फिर हमारे सामने अपने प्रेम को हम सबों को महसूस करने दिया और होने दिया पिता परमेश्वर, कि हम बड़ी लालसा से आपके पास आ सकें। पिता परमेश्वर, यहाँ बैठे प्रत्येक को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता, और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने अब लौ तक हमें सुरक्षित स्वास्थ्य दिया है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आगे के जीवन में परमेश्वर पिता इनको आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं
और आपसे विनती और आशा रखते हैं परमेश्वर पिता कि आपकी मानसिकता हमारे अंदर कार्य करेगी, आपकी मनसा हमारे अंदर कार्य करेगी और हमारे इस जीवन में पिता परमेश्वर हमारी मनमानी नहीं परंतु सिर्फ और सिर्फ आपकी बातें और आपका प्रेम दिखने पाएगा। इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए हम अपने हदियों को परमेश्वर के सामने लाएंगे और गाएंगे गीत नंबर 125, तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो।